करतूत महिला है, देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती है और यूं कहो कि इस मानवीय पहलू को साफ तौर से देखना चाहिए बगैर किसी राजनीतिक चश्मे के कि आखिर इस आधुनिक युग में जहां हम लगातार विकास से विकसित होने की बात कर रहे हैं और हमारा डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, वहां पर हमारी नाक के नीचे जिसे हम दिल्ली का दिल कहते हैं, जिसे हम देश महिला का दर्द, एक बच्ची का दर्द और एक जिम्मेदार नागरिक का दर्द, कैसे इन दिक्कतों से पार पाया जाए। देखिए, एक 16 साल की जो एक छोटी बच्ची है, उसके साथ इस तरह से निर्मम हत्या उसकी की जाती है। आपने सुना है, आप भी अपने पैनल में सुना रहे थे सबको कि उस लड़के ने कलावा पहना हुआ था, वो लड़की का पीछा कर रहा था कब से, और उस लड़की को उसने 40 बार चाकुओं से मारा, जो कि वीडियो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको धुंधला करके दिखाया गया। उसको मारने के बाद उसको पत्थर से भी पीटा गया और आजू बाजू से लोग नॉर्मली जैसे निकलते हैं ऐसे निकलते चले गए। किसी ने उसको टोका नहीं, किसी ने उसको रोका नहीं। आखिर किसकी गलती है? सबसे पहले तो हमारे समाज की गलती है। बिल्कुल। सेकेंडली, आप बोल रहे हैं कानून व्यवस्था की, आपने बोला कि राजनीति से हटकर बात की जाए, तो मैं एक महिला होने के नाते राजनीति से बिल्कुल हटकर बात कर रही हूँ। सेकेंडली, जो कानून व्यवस्था की, जो केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया है कि कानून व्यवस्था की कमी है। शीला दीक्षित जी के टाइम में अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था 27 जून 2023 को कि शीला दीक्षित जी रिस्पॉन्स आफ्टर ईच रेप, what can I do? दिल्ली पुलिस नॉट इन माई कंट्रोल, डू वी वांट सच अ हेल्पलेस सीएम। उस समय जब केजरीवाल जी सीएम नहीं थे, तब शीला दीक्षित जी को दोष दिया जा रहा था, दिल्ली पुलिस को या किसी को दोष नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ शीला दीक्षित जी को बोला जा रहा था कि ये आपकी कमी है, आपकी कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन आज दिल्ली के सीएम आरोप किस पर लगा रहे हैं? एलजी साहब पर लगा रहे हैं। ठीक है, आप एलजी साहब पर लगा रहे हो, एलजी साहब की ड्यूटी बनती है कि ये सब कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन आप सोचिए कितनी दिल्ली में पुलिस फोर्स लगाई जाएगी कि एक छोटे छोटे गली मोहल्लों में, आपने वो वीडियो देखा, बिल्कुल एक ऐसी जगह पर है कि वहां पर मैं कहती हूँ दिल्ली पुलिस का भी कैमरा नहीं है। वहां पर एक परचून की दुकान से कैमरे की फुटेज ले गई और वहां से ये दृश्य दिखाया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कब से बोल रहे हैं कि हमने तो जगह जगह गलियों में कैमरे लगा दिए, वहां से भी फुटेज नहीं मिल पाई, फिर पर्सनल किसी के कैमरे से ये फुटेज ली गई। तीसरी बात, स्वाति मालीवाल जी महिला आयोग की वो चेयरपर्सन है, वो क्या करती हैं? इतने सारे रेप कांड होते हैं, इस तरह की वारदातें हो रही है, सिर्फ आकर पीसी करती है या फिर बयान देती है या फिर पुलिस पर शिकंजा कसती है, लेकिन गली मोहल्लों में जाकर उनको अवेयर नहीं करती, पूछताछ नहीं करती कि किस वजह से आखिर ये सब दिल्ली में हो रहा है, कितने टाइम से उनकी ड्यूटी बनती है ये सब करने की, नहीं बोला जाता। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज ट्वीट किया है, तब केरल स्टोरी दिल्ली में जगह जगह बनती जा रही है, उन्होंने एक बार भी मुजरिम का नाम नहीं लिया। अगर वो नाम लेते तो उनकी वोट बैंक की जो राजनीति है वो खत्म हो जाती। वो सिर्फ दिल्ली पुलिस पर आरोप मंडना चाहते हैं, लेकिन अपनी गलती नहीं देखना चाहते हैं। तो मैंने तीनों बातें अपनी रखी है, समाज की भी मिस्टेक है, इसमें प्रशासन को भी और अधिक टाइट होना पड़ेगा। जैसे ही ये अपराधी अब पुलिस को मिल गया है, उसके बाद इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो और अपराधी है वो ऐसा गुनाह करने से पहले 10 बार सोचे, और उसको फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है उसमें इसका मुकदमा चलना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी इसको मुजरिम को सजा मिल सके और लोगों को भी सबक मिल सके। बिल्कुल, सबक मिल सके। देखिए, कानून की भी सब बात कर रहे हैं, पुलिस की भी बात कर रहे हैं, लेकिन नैतिकता की कोई भी बात नहीं कर रहा है। आप देखिए उस लड़के की मानसिकता क्या थी, नाम था साहिल सरफराज। उस लड़के की मानसिकता क्या थी? उस लड़की के पीछे उसने चक्कर लगाए, जब उसने डिनाई कर दिया, जब उसने उसको फोर्स किया, डिनाई कर दिया, उसके बाद वो किस तरह से उसको निर्मम हत्या कर रहा है, उसको वार कर रहा है और उसको पत्थर से मार रहा है। तो कहीं ना कहीं से उनका जो माइंड है वो घर से ही पनपता है, या फिर कोई ऐसी क्लासेस मिल रही है उनको जिस तरह की वारदात करने पर उतारू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को जरूरत है, और जहां पर इनको ये शिक्षा मिल रही है वहां पर जाकर उनको समझाने की जरूरत है, और हिंदी में समझाने की जरूरत है कि ऐसी जो चीजें हैं वो ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और अभी मैं आपकी प्रवक्ता को भी सुन रही थी और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रही थी, सभी बोल रहे हैं कि एलजी का ड्यूटी बनती है। ठीक है, एलजी की ड्यूटी बन रही है, हम भी बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोली, आप अपने समय पर बोलिएगा। संदीप जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको समय दूंगा संदीप जी। सारिका जी को अपनी बात रखने दीजिए, तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको काउंटर करने का पूरा समय दूंगा, सारिका जी को अपनी बात रखने दीजिए।
हाँ सारिका जी। देखिए देखिए, सभी ने बोला एलजी साहब का ये दायित्व बनता है कि ऐसी वारदातें ना हो। मैंने पहले भी बोला कि बिल्कुल गली मोहल्ले में बिल्कुल छुपे हुए, जहाँ की कैमरा तक नहीं था अरविंद केजरीवाल जी का, वहां तक तो पुलिस कैसे पहुंचेगी? घर में तो किसी के बैठेगी नहीं पुलिस जाकर कि क्या अंदर वारदात चल रही है। तो एलजी साहब की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर संभालने की, और केजरीवाल जी की क्या जिम्मेदारी है? बांग्लादेशियों को बसाने की, रोहिंग्यास को बसाने की, उनको कोरोना काल में राशन देने की, उनको घर देने की उनकी जिम्मेदारी है। आज बहुत बड़ा कलंक है दिल्ली में, इस तरह की वारदातें हो रही हैं क्योंकि जगह जगह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के टीए बन गए हैं, और उनको पूरा पालन पोषण कौन कर रहा है सब जानते हैं अच्छी तरह से। और अगर ये अपने मुजरिम का, जिसने ये हत्या की है, उसका नाम लेते हैं, इन्होंने पीसी में और ट्वीट में एक बार भी उसका नाम नहीं लिया। अगर ये नाम लेते तो इनका वोट बैंक खत्म हो जाता है। पहले अभी सरकारी अस्पताल में जब एक दलित महिला के साथ रेप होता है तो इन्होंने ट्वीट तक नहीं किया उसके लिए। स्वाति मालीवाल जी आई, एक शब्द बोली और निकल गई, उन्होंने कुछ उसके लिए नहीं किया गया क्योंकि इनके सरकारी अस्पताल में वो काम हुआ था। एक दलित महिला के साथ रेप हुआ, फिर उसकी हत्या हुई, उसके प्राइवेट पार्ट में रोड डाल दी गई, निर्भया जैसा कांड हुआ, लेकिन वो एक गरीब महिला थी, इसलिए केजरीवाल जी ने उसको नहीं बोला और ना उसके घर पर गए। संवेदनाएं कुछ होती अरविंद केजरीवाल जी में तो उसके घर जाते, उसके 2 छोटे बच्चे अनाथ हो गए, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। फिर हमारी पार्टी ने उनके बच्चों को कुछ ऐसी चीजें दी जिससे कि उनका लालन पालन हो सके। उनकी संवेदनाएं क्या है? दिल्ली के सीएम सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए होते हैं क्या? या स्वाति मालीवाल जी सिर्फ कुर्सी पर बैठकर पीसी करने के लिए होती है क्या? वो गली मोहल्लों में जाए, अवेयर करे, क्लासेस दे ऐसी, जो बिगड़ रहे हैं बच्चे, जो युवा हमारे बिगड़ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ करने का दायित्व उनका होता है, या सिर्फ पीसी करके लोगों को भड़काने का काम होता है उनका? ठीक है, बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूंगी आपको कि देखिए, शिक्षा हमें घर से भी मिलती है, हमें समाज से भी मिलती है। नैतिकता के आधार पर ही जो बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं कि आपने देखा किस तरह से ये सब वारदातें हुई और कितना भयानक रूप था। जब मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, मैं अपने बेटे को घर में होती हूँ तो मैं समझाती हूँ, बेटा महिलाओं से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो उसको भी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों को समझाना, और ये घर से ही हम शिक्षा दे सकते हैं और वहीं से उसकी स्टार्टिंग होती है। अगर हम पेरेंट्स बच्चों को समझाएं तो शायद ऐसी बड़ी बड़ी वारदातें ना हो, वो घर से ही ठीक हो जाए। लेकिन जब मानसिकता ही घर से स्टार्ट हो जाती है, या एक समूह में उनको इस तरह की शिक्षा मिलती है कि आप इस तरह से वारदात करो, इस तरह से काम करना है। मैं आपकी सारी बातों को मान रहा हूँ सारिका जी, मैंने आपकी सारी बातों पर मोहर लगा दी। कानून का रोल है, केरल स्टोरी हमने दिल्ली में भी बोला था अरविंद केजरीवाल जी से कि टैक्स फ्री कर दीजिए, देखिए लेकिन उन्होंने नहीं की। हम इसी के जरिए जो हमारी यह कानून कहाँ आ गया? सारिका जी देखिए, बड़ी विनम्रता से आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से बात कर रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से बात कर, तो वही आपसे बोल रही हूँ। अब जब केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं उसमें अपराधी का नाम नहीं लेते, उसमें कहते हैं कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। आप अपराधी का नाम लेने से क्यों डर रहे हो? हम तो अच्छा, कंजावल केस में नाम लिया गया, आपने खुद ही बोला नाम लेते वो, क्योंकि अपराधी सिर्फ एक ही वर्ग का क्यों? मैं कह रहा हूं कंझावला केस में नाम लिया गया, नहीं लिया गया। निकिता